Guys, how are you? Hope you are doing well. This is Shadi Matin, Grammar Connection. Guys, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को फ्रेजल वर्ब विद लेटर ए बताया था। आज हम लोग सीखेंगे लेटर बी से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब विद सेंटेंसेस। गाइस, वीडियो में अंत तक बने रहें। लेट्स बिगिन। फ्रेजल वर्ब लेटर बी। बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स मतलब सभी प्रकार से। फ्रेजल वर्ड है एक। बाय ऑल मीन्स इसका मीनिंग होता है सभी प्रकार से। तो क्या हो गया? ही विल हेल्प मी बाय ऑल मीन्स, ये फिर हमारा फ्रेजल वर्ड है। ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। शैल विल के लिए फ्यूचर का बोध होता है, तो वह मेरी मदद करेगा। ही विल हेल्प मी बाय ऑल मीन्स, सभी प्रकार से वह मेरी मदद करेगा। बाय एंड बाय, बाय एंड बाय मतलब धीरे धीरे। बाय एंड बाय मतलब क्या होता है गाइस? धीरे धीरे। यह भी हमारा फ्रेजल वर्ड है। ही विल रिकवर बाय एंड बाय मतलब ये हमारा फ्रेजल वर्ड हो गया बाय एंड बाय। ही विल रिकवर, वह रिकवर करेगा। फिर मैंने बताया शैल विल फ्यूचर के लिए होता है, तो वह रिकवर करेगा धीरे धीरे। तो कैसे इसको सही से बोलेंगे कि वह धीरे धीरे रिकवर करेगा। पहले मैं आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड तोड़ के बताती हूँ, फिर क्लियर सेंटेंस बताती हूँ गाइस। बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ मतलब द्वारा। बाय डिंट ऑफ मीन्स द्वारा। ही स्टूड फर्स्ट बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, तो बाय डिंट ऑफ हमारा फ्रेजल वर्ब है। ही स्टूड फर्स्ट, उसने फर्स्ट किया। स्टूड है, ये हमारा पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के लिए स्टूड हो गया। तो वह फर्स्ट किया किसके द्वारा? हार्ड वर्क के द्वारा। बाय डिंट ऑफ मतलब के द्वारा, तो हार्ड वर्क के द्वारा वह फर्स्ट किया। फिर है बिकॉज ऑफ, बिकॉज मतलब के कारण से। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण से। ही कुड नॉट मीट, बिकॉज ऑफ हमारा फ्रेजल वर्ब है। ही इज बिजी शेड्यूल मतलब ही कुड नॉट मीट, वह नहीं मिल सका। किस कारण से? तो उसके बिजी शेड्यूल की वजह से वह नहीं मिल सका। कुड नॉट मतलब को नहीं मिल सका। बैक आउट, बैक आउट मतलब मुकर जाना। यू प्रॉमिस मी टू हेल्प, नाउ यू कांट बैक आउट, यहाँ पे हमारा फ्रेजल वर्ड है। तो हो गया यू प्रॉमिस मी टू हेल्प, तुमने मुझसे हेल्प का प्रॉमिस किया। प्रॉमिस्ड है, यहाँ भी हमारा पास्ट टेंस है। नाउ अब, यू मतलब तुम, अब तुम कैन नॉट नहीं कर सकते। बैकआउट मतलब मुकर नहीं सकते। तुमने मुझसे हेल्प का प्रॉमिस किया, अब तुम मुकर नहीं सकते हो। तो इस तरह हमारा ब्लो आउट, ब्लो आउट मतलब फूक कर बुझाना। ब्लो आउट मतलब फूक कर बुझाना। तो वेन द डोर ओपन, वेन मतलब जब, यहाँ पर वेन क्वेश्चन नहीं कर रहा है। वेन मतलब जब, जब डोर ओपन हुआ। ओपन मतलब ओपन हुआ पास्ट टेंस। द विंड ब्लू आउट, यहाँ पर हमारा फ्रेजल वर्ब है। द कैंडल, विंड जो है कैंडल को बुझा दिया। तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है, इसलिए आप बोलोगे यहाँ तो ब्लो है वहां ब्लू हो गया। ये सब मैंने बताया हुआ है कि फ्रेजल वर्ब टेंस केस मूड के हिसाब से चेंज होता है। तो कह रहा है कि व्हेन द डोर ओपन, जब डोर ओपन हुआ। द विंड ब्लू आउट द कैंडल, विंड जो है कैंडल को बुझा दिया। फिर है ब्लो अप, ब्लो अप मतलब फूट पड़ना या उड़ा देना। ब्लो आउट था और ये ब्लो अप, दोनों में डिफरेंस है गाइस, ध्यान देना। ये आउट है, ये अप है। आउट मतलब फूक कर बुझाना, जब ब्लो के साथ अप रहेगा मतलब फूट पड़ना या उड़ा देना। तो सडनली द बॉम्ब ब्लू अप, यहाँ भी ये फ्रेजल वर्ब है लेकिन पास्ट टेंस में है। तो सडनली अचानक, द बम, बम जो है ब्लू अप मतलब फट पड़ा, उड़ गया। तो यहाँ पे भी पास्ट की बात हो रही है, इसलिए ब्लो से क्या हो गया? ब्लू हो गया, क्योंकि पास्ट में वर्ब टू का यूज करते हैं। तो ब्लो ब्लू ब्लोन होता है, इसलिए यहाँ पे ब्लू हो गया। तो सडनली द बॉम्ब ब्लू, सडनली बॉम्ब जो है फुट पड़ा। फिर है बॉयल ओवर, बॉयल ओवर मतलब उफन पड़ना। बॉयल ओवर, बॉयल के साथ ओवर लगा है मतलब उफन पड़ना, अत्यधिक गर्म हो जाना तब उफन पड़ता है मिल्क। तो द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर नाउ, अब यहाँ पे भी ये फ्रेजल वर्ब है। क्लियर है? अब बोलोगे यहाँ बॉयल है, यहाँ बॉइलिंग। जस्ट मैंने बताया कि यह टेंस केस के हिसाब से चेंज होता है। यहाँ पे नाउ लग गया मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए मैंने प्रेजेंट टेंस में इज के साथ प्रेजेंट में भी कंटिन्यू काम करा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर नाउ, तो मिल्क जो है अब उफन पड़ रहा है। इज आईएनजी लग गया तो उफन पड़ रहा है, सेंटेंस हो जाएगा। मिल्क अब द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर नाउ। फिर है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब रुक जाना या खराब हो जाना। ब्रेक डाउन मतलब रुक जाना या खराब हो जाना। द टेलीफोन हैज ब्रोकन डाउन,
अब यहाँ पे भी ये फ्रेजल वर्ब है। द टेलीफोन हैज ब्रोकन डाउन। ब्रोकन डाउन मतलब ब्रेक डाउन का क्या था, रुक जाना या खराब हो जाना। तो टेलीफोन जो है हैज लग गया है। हैज है किसमें लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब थर्ड का यूज होता है, इसलिए यहाँ से ब्रेक का क्या हो गया, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन वर्ब थर्ड होता है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होने के कारण ये हमारा जो मेन वर्ब है वो भी वर्ब थर्ड में हो गया, तो ब्रोकन हो गया। हो गया इसका द टेलीफोन हैज ब्रोकन डाउन, मतलब टेलीफोन जो है रुक चुका है या खराब हो चुका है। फिर है ब्रेकअप। यहाँ पर डाउन था ब्रेक के साथ, यहाँ पर अप है। तो ब्रेकअप मतलब समाप्त होना। रिलेशनशिप भी ब्रेकअप होता है, यहाँ पर ब्रेकअप मतलब समाप्त होना। द मीटिंग ब्रोक अप एट 9 o'clock। ब्रोकअप यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है। तो कह रहा है मीटिंग जो है 9 o'clock में समाप्त हो गया। तो समाप्त हो गया इसलिए यहाँ पे वर्ब टू का यूज है कि ये काम फिनिश हो चुका है, पास्ट टेंस की बात है, इसलिए हमारे यहाँ पर वर्ब टू लगाया। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है, तो वर्ब टू में ब्रोक होता है इसलिए ब्रोक लगा दिया। तो द मीटिंग ब्रोक अप एट 9 o'clock, मतलब मीटिंग जो है 9 o'clock में समाप्त हो चुका है, मतलब समाप्त हो गया। ओके गाइस, तो इस तरह से हम बनाते हैं, कुछ और वर्ड सीखते हैं।